ये कुछ कंपाउंड जो सामने हैं एल्डिहाइड के नेमिंग हैं ये। और रूल्स हमने जो लास्ट क्लास में किए थे वो बेसिक रूल्स के अलावा एक रूल हमने ये किया था, अगर 3 या 3 से ज्यादा मींस 2 से ज्यादा एल्डिहाइड डायरेक्टली कनेक्टेड हैं किसी स्ट्रेट कार्बन चेन पर, वन टू थ्री, 3 कार्बन की चेन पर 3 CHO ग्रुप लगे हैं, तब हम इनका नाम कार्ब एल्डिहाइड लिखते हैं। इसका नाम होगा प्रोपेन। 1 पर लगे हैं 2 CHO, प्रोप एन, पूरा प्रोपेन ई समेत 1,1,2। 1 पर एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। IUPAC नेम इस कंपाउंड का प्रोपेन 1,1,2 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है ना, ब्यूटेन नहीं। सेकंड, 1 पर CHO लगा है, साइक्लोपेंटेन है। जब कभी रिंग पर डायरेक्टली एल्डिहाइड लगा होता है तब हम उसे कार्बेल्डिहाइड कहते हैं। नाम होगा इसका साइक्लोपेंटेन, कार्बेल्डिहाइड। यहां इस केस में एक एल्डिहाइड है, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके गिनती करनी है, इधर नहीं आएंगे। 2 3 4 5, गलत। वो लंबी चेन जिसमें डबल बॉन्ड भी है। 2 पर मिथाइल, 2 पर प्रोपाइल, 2 मिथाइल, टू प्रोपाइल, ब्यूट, 3N, वन पर अल, 1 अल, विदाउट 1 भी लिख सकते हो, अल, ENAL, ये भी ठीक है। फोर्थ, साइड चेन में बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, इसे कहते हैं फिनाइल अगर साइड ग्रुप है तो। 1 और 2 ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो मैं इसे इथेनॉल बोलूंगा, 2 फिनाइल इथेनॉल। इसमें फर्दर चेक करते हैं। एल्डिहाइड वाले कार्बन को 1 2 3 4 5 6 डायरेक्टली कनेक्टेड है। कार्ब एल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी, साइक्लो हेक्स, 3N
वन पोजीशन पर कार्बल्डिहाइड, वन कार्बल्डिहाइड। ये होगा नाम इस कंपाउंड का। एल्डिहाइड की नेमिंग ये हमने की थोड़ी सी, मैंने ये अभी आज आपको क्वेश्चन कराए। अब मैं आपको शुरू कर रहा हूं नेमिंग कीटोन्स की। जब हम कीटोन की नेमिंग करना चाहते हैं, कीटोन की नेमिंग के लिए हमें क्या करना है? ओन लिखना है। फंक्शनल ग्रुप कीटोन का मतलब ओन, ONE। क्या होते हैं कीटोन? आर, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आर, ये हैं कीटोन्स। सिंपल एंड मिक्स्ड, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, दो टाइप के कीटोन हैं। इनकी नेमिंग के लिए एल्क, एन, ई हटाना है, ओन लिखना है बाद में। नंबर कौन सी पोजीशन पर है, प्लस ओन। एल्क प्लस एन पूरा लिखना है, प्लस नंबर्स लिखने हैं, डाई ओन लिखना है। अगर डाई ओन आएगा ई आएगा, सिंगल ओन आएगा तो AN का ई हटेगा। कम से कम 3 कार्बन से शुरुआत होगी। प्रॉप वर्ड रूट AN, सेचुरेटेड प्राइमरी सफिक्स ई हटा। नंबर 2 ओन, प्रोपेन में तो 2 पर ही ओन आ सकता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपन ओन, ये भी ठीक है। प्रोपन ओन भी करेक्ट है। अगर कीटोन ये दिया है, यहां मिथाइल ग्रुप है, गिनती इस साइड से 1 2 3 4 5, कीटोन को मिनिमम पर लाना है। मिथाइल भले ही दूर आ गया, हम लिखेंगे 4 मिथाइल पेंट AN, 2 ओन, प्रीफिक्स वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसे इंडिकेट करता है? सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट करेगा फंक्शनल ग्रुप को। प्राइमरी सफिक्स किसे इंडिकेट करेगा? एन, इन, आइन को। साइक्लिक में करने के लिए हम कोई खास स्पेशल कोई अलग से कंडीशन यूज नहीं करते। इसे 1 बोलना है, 2 3 4 5 साइक्लो, उसके बाद आएगा पेंट, फिर
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एन, ई हटा दिया, ओन आने वाला है ना इसके बाद, साइक्लोपेंटन ओन, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड लिख देते, जैसे 1 2 3 4 5, साइक्लो, वर्ड रूट, पेंट। अब लिखना है 3 पर ई एन, ई नहीं, ई एन, 1 ओन, ये होगा नाम कंपाउंड का। कोई और भी ग्रुप लगे हुए हैं तो उसी तरह से लिख दो, जैसे सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3, CH3, C2H5। गिनती का इशू पड़ेगा, काउंटिंग तो यहीं से होगी। इधर जाएं या इधर आए, इधर आएंगे 2 3 4 5 6, सेट जो बना ये 2,2,6 का बना, सही है। अगर गिनती में इधर से कर देता 1 2 3 4 5 6, तो ये आता 266, ये सेट नहीं चाहिए। प्रीफिक्सेस को मिनिमम पोजीशन पर लिखना है, ज्यादा से ज्यादा। नाम लिखते हुए अल्फाबेटिकल लिखेंगे। 6 इथाइल, पहले 6 इथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, साइक्लो, हेक्स, ANE होना चाहिए था लेकिन ई हटाएंगे, साइक्लोहेक्सन, ओन, 1 ओन, 1 स्किप किया जा सकता है, ओन। ये IUPAC नेमिंग रखना होगा। इसी तरह से बहुत सारे कीटोन्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे हम अगर एक कीटोन ये लिखते हैं, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3, अगर हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं कंपाउंड का, तो IUPAC नेम 1 और 2 दो ही कार्बन आए, इसको तो गिनेंगे नहीं, रिंग को हम बोलेंगे 1 फिनाइल एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, AN,
ओन आया 1 पर, 1 नहीं भी लिखोगे तो करेक्ट होगा। वन फिनाइल इथेनोन, कॉमन नेम भी इसका इंपॉर्टेंट है, एसिटोफिनोन। इतना ग्रुप ये एसिड ग्रुप कहलाता है। ये एसिड ग्रुप एसिटिक एसिड में भी होता है। एसिड बोल रहा हूं ना मैं ऐसे ग्रुप को, एसिटिक एसिड। ये एसिड ग्रुप एसीटोन में भी होता है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, एसिड ग्रुप है। ये एसिड ग्रुप एसेटल्डिहाइड में भी होता है। एसिड ग्रुप ये रहा, एसिड ग्रुप एसीटोन का। तो एसेटोफिनोन फिनाइल ग्रुप के कंपैरिजन में ओन कीटोन बोल दिया है। कॉमन नेमिंग IUPAC ने। अगर कभी नाम ऐसे दिया जाए इस कंपाउंड का, IUPAC नेम आपको लिखना है। तीन कार्बन हो गए इसमें, 1 2 एंड 3। IUPAC नेम होगा 1 फिनाइल, prop n own, prop an 1 पर ओन। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। कॉमन नेम इस कंपाउंड का, प्रॉप से ये तो एसिड ग्रुप था, ये ग्रुप 3 कार्बन का प्रोपियोफिनोन। कॉमन नेम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनके दो के कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा एक और कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, वो लिख रहा हूं। बेंजीन जैसे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेंजीन। एक ही कार्बन है, 2 बेंजीन है, डाइफिनाइल IUPAC नेम। प्रीफिक्सेस हो गए डाइफिनाइल, एक कार्बन है बस, मैथ AN ओन। डाइफिनाइल मिथेनोन, कॉमन नेम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेंजोफिनोन। इतना बेंजीन, ये फिनोन था, इतना एसिड, ये फिनोन था, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन। कीटोन की IUPAC नेमिंग हम ये कर सकते हैं इस तरह से। कीटोन एल्डिहाइड दोनों अगर इकट्ठे हैं
तो बड़ा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, कीटोन आएगा अब प्रीफिक्स पर। एक कंडीशन ये भी है, इफ बोथ CHO and ketone are present, CH3, C double bond oxygen, CH2, ऐसी कंडीशन में एल्डिहाइड बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, इट इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कीटोन considered as secondary functional group। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप लिखे जाते हैं प्रीफिक्स, तो अगर दोनों साथ इकट्ठे अवेलेबल हैं, इसका नाम होगा प्रीफिक्स की तरह, इसका नाम होगा मेन प्राइमरी सफिक्स की तरह से। ये लिखा जाएगा प्राइमरी सफिक्स, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप है ना। इसका नाम मैं लिखूंगा कंपाउंड का 1 2 3 4 5। 4 ऑक्सो, कीटो भी लिख सकते थे, प्रीफिक्स कीटो भी लिख सकते हैं हम इसको। 4 ऑक्सो, 5 कार्बन की चेन है, यहां लिखेंगे पेंट, हाइफन नहीं आएगा, ये गलत लिख दिया हाइफन मैंने। 4 ऑक्सो पेंट, AN, ए नहीं लिखेंगे, AL। क्यों लिखा AL? क्योंकि एल्डिहाइड है। 1 अल भी लिख सकते थे, पेंटेनल, 4 ऑक्सो पेंट एन अल। एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों प्रेजेंट हैं, तो ऐसा कुछ हम करेंगे। अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एज यूजुअल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5, इधर नहीं, 1 2 3 4 5, इधर नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। लंबी चेन एल्डिहाइड के कार्बन को छोड़ करके नहीं बनेगी, ये प्रीफिक्स है। 2 प्रोपाइल, 4 पोजीशन पर ऑक्सो, लिखेंगे अल्फाबेटिकल, 4 ऑक्सो, 2 प्रोपाइल, पेंट, वर्ड रूट, सेचुरेटेड है AN। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं? अल। ये IUPAC नेम लिखा है। 4 ऑक्सो, 2 प्रोपाइल, पेंट, अन, अल।
कीटोन और भी हो सकते हैं, डाई कीटोन, ट्राई कीटोन। डाई ट्राई कीटोन के लिए हम ONE लिखने से पहले प्राइमरी सफिक्स में ई लिख देंगे। ये है जैसे गिनती करेंगे इस साइड से मिनिमम पर आएगा। हेक्स, एन, ई क्यों लिखा? क्योंकि बाद में डाई आने वाला है। 2,4, ये 2 और 4, डाई, ओन। जब डाई आने वाला होता है तब ये ई वापस आ जाता है। साइक्लिक में भी ऐसे ही होगा। गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। साइक्लो, हेक्स, एन, 1,3, डाइओन। अगर लेकिन सेम स्ट्रक्चर में एक एल्डिहाइड आ जाता है तो बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, नाम अब एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग होगा। और ये एल्डिहाइड साइक्लिक रिंग से क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, एज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड with cyclic ring, so called as carbaldehyde। और ये प्रीफिक्सेस होंगे तो ऑक्सो होंगे। 1 तो यही होगा, 2 3 4 5 and 6। 2,6 डाईऑक्सो साइक्लो 2,6 डाईऑक्सो साइक्लो। उसके बाद क्या लिखना है? हेक्सेन, साइक्लो, हेक्स, एन। कार्बल्डिहाइड या 1 कार्बल्डिहाइड। जब कार्बल्डिहाइड लिखा जाता है तो साइक्लिक रिंग में ये ई आ जाता है प्राइमरी सफिक्स के बाद। हेक्स 6 कार्बन को इंडिकेट करता है, एन सेचुरेशन को इंडिकेट करता है, डाईऑक्सो 2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को इंडिकेट करता है। ये आईयूपीएसी नेमिंग का तरीका होगा। कीटोन एल्डिहाइड अगर दोनों इकट्ठे अवेलेबल हैं तो अगर ये स्ट्रक्चर है कोई,
इसका कॉमन नेम लिखना है। इथाइल, मिथाइल कीटोन। इथाइल पहले ही लिखा, मिथाइल कीटोन। आईयूपीएसी नेम तो लिख ही लोगे, ब्यूटेनोन। आईयूपीएसी नेम ब्यूटेनोन होगा। CH3, CH3, HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH डबल बॉन्ड CH2। गिनती किधर से? जिधर कीटोन क्लोज हो। दोनों तरफ से 3 पर आ रहा है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। साइड ग्रुप एंड डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी। 1 2 3 4 5। क्या नाम होगा? 4 मिथाइल टोटल 5 कार्बन है, पेंट। उसके बाद क्या आएगा? 1 ईन आना चाहिए, लेकिन ई हम हटा देंगे इसका, कि बाद में ओन आने वाला है प्राइमरी सफिक्स के बाद। सेकेंडरी सफिक्स जब आता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई हटा देते हैं। 3 ओन। आईयूपीएसी ने कॉमन सोच सकते हैं हम इसका नेम। इतना ग्रुप है विनाइल, इतना ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, और ये तो है कीटोन। कॉमन नेमिंग सिस्टम की बात हो रही है। नाम लिखा जाएगा आइसोप्रोपाइल, विनाइल कीटोन। कॉमन नेमिंग सिस्टम में ऐसे लिखेंगे। थोड़े से क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। कीटोन की नेमिंग मैंने करनी आपको बताई, कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इनके आंसर सभी आपको लिख करके बताने हैं मुझे साथ के साथ। 4 कंपाउंड लिखे हैं मैंने, ये इनके स्ट्रक्चर लिखकर, आईयूपीएसी नेमिंग लिखकर, फिर आप मुझे आंसर रिपोर्ट करो जल्दी से। इसके कंपाउंड के नाम बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट केस में ये जो पहले वाला कंपाउंड है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। कीटोन एंड एल्डिहाइड में बड़ा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये लेंगे, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप लेंगे, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। नाम इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, गिनती हम इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। नाम हो जाएगा इसका 5 ऑक्सो। 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल। क्यों लिखा मिथाइल बाद में? अल्फाबेटिकली। अच्छा, ऑक्सो तो बाद में आएगा एम के, MNO। चलो हम कीटो लिख देते हैं इसे। पहले लिखना जरूरी नहीं है, अगर आपको ऑक्सो लिखना है तो आप यहां लिखोगे इसे 2 मिथाइल 5 ऑक्सो। लेकिन अगर मैं इसे कीटो लिखना चाहता हूं
तो कीटो का के कंपेयर करना पड़ेगा। दोनों लिख सकते हैं, इसको कीटो भी लिख सकते हैं या ऑक्सो भी लिख सकते हैं। ऑक्सो लिखोगे तो ओ कंपेयर करोगे, कीटो अगर लिखते हो तो के कंपेयर करोगे। 5 कीटो, 2 मिथाइल, उसके बाद आएगा हेक्स। ANE का हम ई लिखेंगे हटाकर, हेक्स एन का ई हटा दिया, और फिर लिखेंगे अल, 1 पोजीशन पर अल, 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल। सेकंड, एक तरफ डबल बॉन्ड क्लोजर है, लेकिन जब मैं डबल बॉन्ड से गिनती करता हूं तो 4 पर कीटोन आएगा। इस साइड से गिनती करता हूं 1 2 3 पर आ जाएगा कीटोन, इसको प्रेफरेंस दी जाएगी। 4 मिथाइल, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, 4 मिथाइल हेक्स 5N EN 3 ओन। IUPAC नेम ये रहे। ये एक कंपाउंड है थर्ड, गिनती 1 2 3, ये 2 CH3 ना होते तो मैं इसे बोलता फिनाइल। कहां पर लगा है, 1 पर, 1 पर लगा है फिनाइल। इस फिनाइल पर क्या ग्रुप लगे हैं, मिथाइल 2, दोबारा गिनती होगी 1 2 3 4, 2 4, 1 2 4, डाइमिथाइल फिनाइल। अब बना कॉम्प्लेक्स ये, ब्रैकेट क्लोज, प्रोपन 1 ओन। ये होगा यूपीएससी नेम इस कंपाउंड का। ठीक इसी तरह से ये है, अगर ये ग्रुप ना होते तब आप बोलते 1 फिनाइल इथेनोन, लेकिन फिनाइल लोडेड है 2 ग्रुप से। फिनाइल कहां है, 1 पोजीशन पर, 1, फिनाइल से पहले 2 ग्रुप लगे हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड को बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। इधर क्यों बढ़ा मैं, इधर क्यों नहीं, इथाइल का ई अल्फाबेटिकली, ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, नाइट्रो के एन से पहले इथाइल का ई आता है। तो मुझे लिखना होगा 1 है तो फिनाइल, लेकिन फिनाइल पर 2 इथाइल है, 6 नाइट्रो है, ब्रैकेट क्लोज करोगे, सॉरी फिनाइल लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करोगे, ये तो अभी सब प्रीफिक्स लिखे ना, नाइट्रो फिनाइल, ब्रैकेट क्लोज, इथेनोन।
ये IUPAC नेम करेक्ट नेम है इस कंपाउंड का। ये होगा तरीका। बोलो अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ।